जैसा कि हमने एक फंजाई का सीरीज स्टार्ट किए हैं और उस सीरीज के अंतर्गत हम एक एक फंगस का स्टडी करेंगे। और उस सीरीज में हमने आज सबसे पहले पेनिसिलिन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। और किसी भी फंगस को स्टडी करने के लिए कम से कम आपको 5 हेडिंग पढ़ना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले हेडिंग क्या होती है, हमारा क्लासिफिकेशन होता है, क्या बोल सकते हैं सिस्टमेटिक पोजीशन क्या हो सकता है। दूसरा जो हमारा होता है हैबिट एंड हैबिटाट या अकरेंस बोल सकते हैं। तीसरा जो होती है मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। चौथे जो होता है रिप्रोडक्शन हो सकता है। पांचवा जो होता है ग्राफिक लाइफ साइकिल होता है, मतलब वो फंजाई का रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसको एक ग्राफ द्वारा समझाना होता है। तो चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पेनिसिलिन के बारे में। तो हमने सिस्टमेटिक पोजीशन यहाँ पे हमने नहीं लिखा है, सिर्फ जो है इसका हैबिट एंड हैबिटाट के बारे में पहले बात करेंगे, फिर उसका जो है स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जो पेनिसिलियम होता है ये सेप्रोफिटिक नेचर होता है। सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए सांस से सेप्रोफिटिक होता है, सांस से सड़ा गला पदार्थ। अगर कोई फंजाई अपना भोजन किसी सड़े गले पदार्थ से बनाता है, मतलब डेड ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं सेप्रोफिटिक। मतलब those fungi which they derive own food from dead organic matter, that is कॉल्ड क्या सेप्रोफिटिक फंजाई। जैसे आप देखते हैं कि कुछ अचार होते हैं वो क्या होते हैं सड़ने लगते हैं, कुछ रोटी होती हैं 1 2 3 दिन रखने के बाद क्या होता है सड़ने लगते हैं, तो उसमें क्या होते हैं फंगस आ जाती है। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं फंगस को हम सेप्रोफिटिक, मतलब वो चीज सड़ने लगता है वहां पे फंगस ग्रोथ कर जाता है। दूसरा टर्म बोल सकते हैं ये कभी कभी क्या होता है पैरासाइट होता है। पैरासाइट का मतलब ये फंगस क्या करता है अपना भोजन किसी दूसरे प्लांट से लेता है और बदले में उसको क्या देता है बीमारी देता है, उसको बोलते हैं पैरासाइट बोल सकते हैं। ये क्या होता है कुछ फंगस क्या करते हैं पैरासाइट का भी नेचर रखते हैं और उसके वजह से कुछ बीमारी हो जाती है, उस बीमारी को बोलते हैं रोटिंग ऑफ ऑरेंज या रोटिंग ऑफ एप्पल बोल सकते हैं। ये क्या होता है आपने देखा होगा जैसे सेब होता है उस पर चोट आ जाती है तो क्या होता है सड़ने लगता है, या कभी संतरा होता है उसमें चोट आ जाती है 2 4 दिन बाद उसमें से क्या होता है सड़ने लगता है, स्मेल आने लगती है, तो उसी को बोलते हैं रोटिंग ऑफ ऑरेंज या रोटिंग ऑफ एप्पल बोल सकते हैं। तीसरा बोल सकते हैं इसमें देखिएगा फंजाई से क्या होता है एक एंटीबायोटिक निकालते हैं जिसको बोलते हैं पेनिसिलिन के बारे में। इसका एक बहुत बड़ी कहानी है। एक साइंटिस्ट थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक ऐसे कोई वैसे बर्तन ले लिए और उस बर्तन में क्या किए मीडियम रख दिए, न्यूट्रिएंट्स रख दिए और उसके क्या किए न्यूट्रिएंट्स में इन्होंने बैक्टीरिया बनाने लगे, बैक्टीरिया का प्रोडक्शन करने लगे। तो इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया तो बन रही है लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर पा रही है, वो मर जा रही है बैक्टीरिया, ग्रोथ नहीं हो पा रही है। तो इन्होंने क्या किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया इस न्यूट्रिएंट पे रिसर्च किए और जब न्यूट्रिएंट्स पे रिसर्च किए तो पता चला इस न्यूट्रिएंट्स में क्या होता है कोई फंगस है, इस फंगस की वजह से क्या होता है केमिकल निकलता है, वो केमिकल का क्या करता है बैक्टीरिया के जाता है सेल वाल को क्या करता है पोर बना देता है, छिद्र बना देता है और उस पोर की वजह से क्या होता है बैक्टीरिया क्या स्वेल कर जाती है। मान लीजिए बैक्टीरिया है, ये क्या किया जो केमिकल निकल रहा है केमिकल क्या किया बैक्टीरिया को सेलवाल को पोर बना दिया, पोर की वजह से क्या होता है जो इसमें से केमिकल जा रहा है सॉरी लिक्विड जो चला जाता है बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया सेल क्या होता है स्वेल कर जाता है और स्वेल करने की वजह से क्या होता है बैक्टीरिया मर जा रही है, बेस्ट हो जा रही थी। इसकी वजह से जो है बैक्टीरिया तो बन रही थी लेकिन इनका ग्रोथ नहीं हो पा रहा था, डेवलप नहीं हो पा रहा था। इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि जो पेनिसिलिन फंगस था उससे जो निकल रहा था केमिकल उसी की वजह से बैक्टीरिया नहीं बन पा रहा था, इसीलिए वहां से नाम पड़ गया क्या एंटीबायोटिक। और कौन सा एंटीबायोटिक था पेनिसिलिन, क्योंकि पेनिसिलिन फंगस लिया गया था, इसलिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले जो है पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का डिस्कवर किए थे। अच्छा दूसरी बात कभी कभी क्या क्या इन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवर करे थे, क्या एंटीबायोटिक का डिस्कवर करे थे, नहीं, इन्होंने क्या करे थे कुछ कल्चर करे थे, इत्तेफाक से मिला था, सडन मिला था। जब किसी सब्सटेंस का अचानक डिस्कवरी हो जाता है तो उसको बोलते सेरेंडिपिटी बोलते हैं, मतलब ये काम कुछ और कर रहे थे रिजल्ट कुछ और आ गया। नेक्स्ट देखिएगा जो पेनिसिलिन होता है करता क्या है, इसके बॉडी जो केमिकल निकलता है जो एंटीबायोटिक निकलता है वो बैक्टीरिया के क्या करता है सेल में सेलवाल में क्या करता है छोटा छोटा पोर कर देता है, डिफिशियंसी कर देता है, इसलिए बोलते हैं क्या सेलवाल डिफिशिएंट बोल सकते हैं। इसके डिफिशियंसी से क्या होता है छोटा छोटा पोर बना जिससे क्या होता है बाहर का लिक्विड क्या बैक्टीरिया के अंदर गया, बैक्टीरिया स्वेल कर गई, बैक्टीरिया मर जाती है। नेक्स्ट देख सकते हैं दो ऐसी पेनिसिलिन की वैरायटी हैं, जैसे बोल सकते हैं पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई हो गया, पेनिसिलियम कॉन्वेरिटी हो गया। ये दोनों फंजाई ऐसे, ये दोनों पेनिसिलिन के जो फंजाई होते हैं इनका यूज होता है जैसे पनीर होता है फ्लेवरिंग के लिए, पनीर का जो मतलब टेस्ट होता है फ्लेवरिंग होता है उसमें यूज किया जाता है रॉकफोर्टाई का और कॉन्वेरिटी का जो होता है। ये तो हमारा क्या होगा हैबिट एंड हैबिटाट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इसका जो है, अब देखिए अब पेनिसिलियम के मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं या सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो हमने क्या किया एक माइसिलियम का यहाँ पे डायग्राम प्लॉट कर दिया है,
देखिए माइसिलियम क्या होता है और हाइपा क्या होता है उसको समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर कोई सिंगल फिलामेंट है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइपा बोलते हैं। अगर वही हाइपा क्या होता है, इंटरओवन हो जाता है, तब उसको बोलते हैं माइसिलियम। जैसे मैंने कहा कि एक धागा है, ये सब क्या हो जाता है, एक तरह से हाइपा हो जाता है, लेकिन आपस में क्या होते हैं, गुथ जाते हैं, इंटरओवन हो जाते हैं, तब इसी को क्या बोलते हैं, माइसिलियम। मतलब सिंगल फिलामेंट इज नोन एज हाइपा, व्हेन हाइपा इंटरओवन टू ईच अदर, दैट इज कॉल्ड क्या, माइसिलियम। तो यहाँ पे एक माइसिलियम का हमने डायग्राम बनाया, इसको हम समझते हैं सेल स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो पहली बात आप देख रहे हैं सेप्टा है, सेप्टा है, सेप्टा है, तो बोल सकते हैं कैसा होता है, सेप्टेट हो सकता है। पहला सेंटेंस आप बोलेंगे ये सेप्टेट होता है। एक न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस, तीन न्यूक्लियस, बहुत सारा इसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएट। इसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएट बोलेंगे, मतलब बहुत सारे न्यूक्लियस से क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट हो जाएगा। तीसरा सेंटेंस बोलेंगे, देखो ब्रांच है, क्या ब्रांच है, तो बोल सकते ये कैसे होता है, ब्रांच हो सकता है, ये हमारा ब्रांच हो गया। इसका जो सेलवाल होता है ना, इसका जो सेलवाल है, आप बोल सकते हैं इसका जो सेलवाल होता है बहुत ही थिन होता है, बहुत ही पतला होता है, और किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ये काइटिन का बना होता है। इसमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, इसके पास क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। आयल ग्रेन्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, इसके पास अपना आयल ग्रेन्यूल्स होते हैं, और इसके ग्लाइकोजन भी होता है, क्या होता है, ग्लाइकोजन भी इसमें फूड मटेरियल के तौर पे रिजर्व होते हैं। इसके मार्कोलॉजी या सेल स्ट्रक्चर में बोल सकते हैं, सेप्टेट होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ब्रांच होता है, सेलवाल थिन होता है, काइटिन का बना होता है, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, आल्ग्रेन्यूल्स होता है, और क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है। अब हम नेक्स्ट हम बात करेंगे ये रिप्रोडक्ट, अब हम बात करेंगे पेंसिलियम का रिप्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए जो पेंसिलियम का रिप्रोडक्शन होता है ये दो तरह से होता है, ये सेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसका ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली कैसे होता है, कोनिडिया के द्वारा होता है। देखिए कोनिडिया कैसे बनता है, सबसे पहले क्या होता है, एक हाइपा आ जाता है, इस पे जो है हाइपा आ गया, हाइपा हाइपा क्या किया, ग्रो कर गया, हाइपा ग्रो कर गया, और जैसे हाइपा क्या किया, ग्रो किया, और ये क्या हुआ, आगे चल के डिवाइड हो जाता है, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, ऐसे आप देख सकते हैं, और ऐसे डिवाइड हो गया। ये जो बना है इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर, इसको बोलते हैं कोनिडियोफोर बोलते हैं। और जो डिवाइड हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं रेमस, इसको बोलते हैं रेमस बोलते हैं। फिर आगे चल के क्या होता है, ये जो हमारा कोनिडियोफोर हो गया, इसके बाद क्या हुआ, दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये पार्ट डिवाइड हो गया, रेमस हो गया। इसमें भी क्या होता है, कई पार्ट में डिवीजन होता है, कई पार्ट में ऐसे डिवीजन हो जाता है। ये जो डिवीजन होता है इसको बोलते हैं मेटुली, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मेटुली बोलते हैं। इसके बाद जो मेटुली बनता है, मेटुली भी क्या होता है, कई ब्रांच होता है, इसके ऊपर क्या होता है, बहुत सारा ऐसे डिवीजन रहता है, इसमें भी क्या होता है, बहुत सारा डिवीजन होता है, ब्रांच होता रहता है, ऐसे ब्रांच होता रहता है। ये जो ब्रांच होता है इसको बोलते हैं फिलाइडिस, इसको बोलते हैं फिलाइडिस बोलते हैं। ये हमारा क्या होगा, फिलाइडिस हो गया, ये हमारा क्या होगा, फिलाइडिस हो गया। इस फिलाइडिस पे क्या होते हैं, कोनिडिया आना स्टार्ट होते हैं, कोनिडिया आना स्टार्ट होते हैं, कोनिडिया आना से क्या होता है, स्टार्ट हो जाते हैं। कोनिडिया कैसे होता है, चेन होता है। फिर से बात समझते हैं, पहले क्या, एक हाइपा आया, हाइपा ग्रो किया, हाइपा जब ग्रो कर गया तो क्या बनाया, कोनिडियोफोर बनाया, कोनिडियोफोर आगे चल के ब्रांच हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, रेमस बोलते हैं। रेमस भी आगे चल के क्या ब्रांच हुआ, इस पूरे ब्रांच को हमने क्या नाम दिया, मेटुली बोल सकते हैं। मेटुली भी क्या आगे चल के बहुत सारा छोटा छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, फिलाइडिस बोलते हैं, या इसको बोलते हैं स्ट्रिंग मेटा, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग मेटा बोलते हैं। जो स्ट्रिंग मेटा हो गया, इस स्ट्रिंग मेटा पे क्या होता है, छोटे छोटे कोनिडिया आना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कोनिडिया आना स्टार्ट होते हैं, इसमें देखा जाए तो क्या होता है, इसमें जो बेस होता है, बेस पे न्यू कोनिडिया होते हैं, और सबसे अपेक्स पे क्या होते हैं, ओल्ड कोनिडिया होते हैं। इसलिए सबसे पहली कोनिडिया होती है, और आखिरी वाली कोनिडिया 1 2 3 4 5, ये क्या पांचवी कोनिडिया होगी, क्या होगा, पहली कोनिडिया होगा। मतलब सबसे पुरानी कोनिडिया सबसे ऊपर होगा, और सबसे नई कोनिडिया क्या होगा, सबसे नीचे होगा। तो सबसे पुरानी वाली सबसे बड़ी होगी, और सबसे नई वाली सबसे छोटी होगी। इस तरह के मैनर को बोलते हैं बेसिपिटल मैनर बोलते हैं, मतलब सबसे बड़ा वाला ऊपर, सबसे नया वाला, सबसे छोटा वाला सबसे नीचे रहेगा, इसको बोलते हैं बेसिपिटल मैनर। तो देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, कोनिडिया द्वारा होता है। सबसे पहले क्या हुआ, कोनिडियोफोर आया, कोनिडियोफोर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, इसको बोलते हैं रेमस। रेमस भी क्या हुआ, कई पार्ट में ब्रांच हो जाता है, कई पार्ट में ब्रांच हो जाता है। इस ब्रांच को बोलते हैं मेटुली बोल सकते हैं, मेटुली बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो मेटुली होता है आगे चल के भी कई पार्ट में ब्रांच हो जाता है, जो कई पार्ट में ब्रांच होता है इसको बोलते हैं फिलाइडिस बोलते हैं। फिलाइडिस होता है, फिलाइडिस बोल सकते हैं, या इसको बोलते हैं स्ट्रिंग मेटा बोल सकते हैं, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है, कोनिडिया का फॉर्मेशन होता है। कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, चेन के रूप में होता है,
और बेसिपिटल माइनम होता है। बेसिपिटल का माइनर क्या होता है, जो सबसे पुरानी कोनिडिया होगा सबसे ऊपर होगा, जो सबसे नई कोनिडिया होगा सबसे नीचे होगा। अब क्या होगा, सबसे जो पुरानी होगा वो सबसे पहले मैच्योर होगा, ये सबसे बाद में मैच्योर होता है। अब जैसे कोनिडिया बन जाता है उसके बाद कोनिडिया जैसे मैच्योर होता है, मैच्योर होने के बाद क्या होगा, जब हवा चलेगी तो क्या होगा, कोनिडिया से टूटेगा और टूटने के बाद क्या होगा, नीचे जमीन पे गिरता है और गिरने के बाद क्या करेगा, नए पौधे का फॉर्मेशन होता है। इस प्रकार से क्या होता है, हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब इसको चलिए हम आउटलाइन के थ्रू समझेंगे। जैसा कि देखिए कोनिडिया का फॉर्मेशन कैसे होता है। सबसे पहले क्या हुआ, हाइपा आ गया। हाइपा जब ग्रो किया तो क्या बन गया, कोनिडियोफोर बन गया, हमारा कोनिडियोफोर बन गया। कोनिडियोफोर ब्रांच हुआ, कोनिडियोफोर ब्रांच हुआ तो क्या बोलते हैं, रेमस। से हमारा क्या बन गया, रेमस। रेमस भी आगे चल के ब्रांच हुआ तो इसको क्या बोलते हैं, रेमस जब ब्रांच हुआ तो क्या बन गया, मेटुली बन गया। मेटुली भी क्या होता है, आगे चल के कई ब्रांच बन जाता है। जैसे कई ब्रांच बनता है उसको क्या बोलते हैं, फिलाइडिस बोलते हैं या स्टिग्मेटा बोलते हैं। जो स्टिग्मेटा होता है इस क्या होता है, स्टिग्मेटा या फिलाइडिस बोलते हैं। इस फिलाइडिस पे क्या कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ, फिलाइडिस पे क्या हुआ, कोनिडिया का फॉर्मेशन हुआ। कोनिडिया कैसे होता है, ओवल होता है, यूनी टू मल्टी न्यूक्लिएट होता है, थिन वॉल होता है, नॉन मोटाइल होता है, बेसिपिटल होता है। जैसे मैंने बताया बेसिपिटल का मतलब क्या होता है, ओल्डेस्ट कोनिडिया सबसे ऊपर होगा, न्यू कोनिडिया सबसे नीचे होगा। सबसे पहले एक वाला मैच्योर होगा, लास्ट में ये वाला मैच्योर होता है। जैसे मैच्योर होगा ये टूट के नीचे गिरेगा, सबस्ट्रेट पे गिरेगा और नए पेनिसिलियम का फॉर्मेशन होता है। ये हमारा क्या होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब पेनिसिलियम का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोनिडियोफोर के जरिए समझा। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसको समझ लेते हैं। देखिए जनरली क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हर पेनिसिलियम में नहीं होता है, कुछ ही पेनिसिलियम में होता है। जैसे पेनिसिलियम वर्मिकुलस एक ऐसा मतलब वेराइटी है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जैसा आप जानते हैं कि एक मेल होता है, दूसरा क्या होता है, फीमेल होता है। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एंथीरिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्चिगोनियम, एस्कोगोनियम सॉरी, फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं एस्कोगोनियम। जो एंथीरिया होता है उसमें भी क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, उसमें डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद बहुत सारा न्यूक्लियस बनते हैं जिसको बोलते हैं मेल गैमीट। उसी तरह फीमेल होता है, फीमेल में क्या होता है, एस्कोगोनियम होता है, एस्कोगोनियम में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डिवीजन होता है, डिवीजन होने के बाद 64 न्यूक्लियाई बनते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियाई क्या कहलाते हैं, फीमेल गैमीट कहलाते हैं। जो मेल गैमीट होते हैं फीमेल गैमीट होते हैं। अब क्या होता है, मेल फीमेल के पास पहुंचेगा और क्या करेगा, उसको जो है फर्टिलाइज करेगा। फर्टिलाइज करने के बाद के प्रोसेस को बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटेंशियल कंटैक्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस जब एक साथ हो जाते हैं जिसको बोलते हैं डाइकेरियन। यहाँ पे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। आप देख सकते हैं एक क्या था, पहले एक हाइपा था, हाइपा में एक न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन बोलते हैं एस्कोगोनियम। अब एस्कोगोनियम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस में क्या होता है, डिवीजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 बनना स्टार्ट होते हैं, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं, एस्कोगोनियम बन जाता है। उसके जस्ट बगल से क्या होता है, दूसरा भी हाइपा का भी फॉर्मेशन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा क्या होता है, एंथीडिया होता है। एंथीडियम भी क्या होता है, पहले एक ही न्यूक्लियस होता है, इस न्यूक्लियस में क्या होता है, डिवीजन होता है तो बहुत सारा न्यूक्लियाई बन जाते हैं और जितने न्यूक्लियाइज बनते हैं प्रत्येक न्यूक्लियाई को बोलते हैं मेल गैमीट। अब क्या होता है, आगे का प्रोसेस चलता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो एंथीडिया होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन एस्कोगोनियम को चारों तरफ से क्या करता है, लपेट लेता है, सर्किल बनाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हुआ, सर्किल बना लिया, इसको चारों तरफ से लपेट लिया और लपेटने के बाद क्या किया, अपना गैमिट जो है, मेल गैमिट जो है क्या किया, फीमेल के पास क्या किया, रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। मतलब दोनों क्या हो गए, मिक्स हो गए, मेल और फीमेल का मिक्स हो गए। मतलब जो हमारा डायग्राम बनेगा इसमें क्या होता है, आप देख सकते हैं इसमें क्या होता है, ऐसे देख सकते हैं, मतलब एक मेल गैमिट एक फीमेल गैमिट, मेल गैमिट फीमेल गैमिट, मेल गैमिट फीमेल गैमिट। ये क्या हो गया, हम बोल सकते हैं एस्कोगोनियम के हाइपा बन गया। ये क्या बन गया, एस्कोगोनियम हाइपा। इसमें दो न्यूक्लियस हैं, दो न्यूक्लियस को बोलते डाई कैरियन, इसको बोलते हैं, दो न्यूक्लियस को डाई कैरियन बोलते हैं। एस्कोगोनियम हाइपा हो गया जिसमें क्या होता है, दो न्यूक्लियस होते हैं, एक मेल का होता है फीमेल का होता है। तो अब नेक्स्ट का जो प्रोसेस चलता है हमारा आगे का डेवलपमेंट चलता है। तो फिर से एक बात देख लेते हैं, मेल एंथीडिया होता है, फीमेल का होता है एस्कोगोनियम होता है। एस्कोगोनियम हो गया, एंथीडिया हो गया। मेल के पास यूनिन्यूक्लिएट होता है, वो भी क्या होता है, डिवीजन होता है, तो बहुत सारे न्यूक्लियाई बनता है, मेल गैमिट बोलते हैं। उसी तरह फीमेल के पास एस्कोगोनियम होता है, न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 64 न्यूक्लियाई बनते हैं जिसको बोलते हैं फीमेल गैमिट बोलते हैं। दोनों क्या होते हैं, मिल जाते हैं। कैसे मिलते हैं, मेल क्या करता है, फीमेल को चारों तरफ सर्किल बना लेता है, लपेट लेता है, जिसको हम बोलते हैं गैमेटेंजियल कंटैक्ट बोलते हैं। और उस गैमेटेंजियल कंटैक्ट के दौरान क्या करता है, मेल अपना सारा गैमेट फीमेल को दे देता है, डोनेट कर देता है, जिससे क्या होता है, एक न्यूक्लियस, एक सेल में क्या होता है, दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, एक मेल का दूसरा फीमेल का,
इसको बोलते हैं डाइकैरियन, डाइकैरियन, डाइकैरियन। अब प्रत्येक को हम क्या बोलते हैं, एक एक सेल को हम क्या बोलते हैं, एस्कोनियम हाइपा। अब आगे का प्रोसेस कैसे चलेगा, इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझें। अब देखिए जैसे गैमेटेंजियल कंटेक्ट के बाद क्या होता है, जैसे मेल अपना फीमेल गैमेट जैसे डोनेट करता है, सॉरी जैसे मेल ही अपना गैमेट फीमेल के पास डोनेट करता है तो दो हो जाते हैं, जब दो न्यूक्लियाई हो जाते हैं इसको बोलते हैं डाइकैरियन, इसको बोलते हैं डाइकैरियन बोलते हैं। और ये जो पूरा बनेगा हाइपा जो बनेगा इसको बोलते हैं एस्कोगोनियम हाइपा। एस्कोगोनियम हाइपा में क्या होता है, इसका जो टिप पोर्शन होता है ये कर्व हो जाता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है जिसको बोलते हैं क्रोजियर। क्रोजियर में दो न्यूक्लियस होते हैं, डाइकैरियन होते हैं। फिर क्या होते हैं, दोनों फ्यूज कर जाते हैं, फ्यूज होकर क्या बनाते हैं, जो है एक जाइगोट बनाते हैं। अब जो जाइगोट होता है कैसा काम करेगा, एस्कस मदर सेल की तरह काम करेगा। एस्कस मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद क्या होता है, एक से कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। फिर माइटोसिस होगा, माइटोसिस के बाद क्या होता है, 4 से कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। 8 जो है व्हील शेप स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एस्कोस्पोर बनते हैं। ये जो बनना होता है इसको स्पोर कहलाते हैं, और पूरा जो बॉडी होता है ये क्या कहलाता है, ये एस्कस कहलाता है। ये एस्कस हो गया, एक सेल एक एस्कस कहलाता है। तो आपको पता है एस्कोगोनियम में क्या होता है, बहुत सारा एस्कस का फॉर्मेशन होगा। और ये जो एस्कस का फॉर्मेशन होगा एक प्रोटेक्शन के अंडर में होता है, प्रोटेक्शन के अंडर में होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लिस्टोथीसियम बोलते हैं। क्लिस्टोथीसियम जो होता है, मतलब क्लिस्टोथीसियम क्या होता है, एक तरह का फ्रूटिंग बॉडी होता है, या इसको कार्प बोलते हैं या क्लिस्टोथीसियम बोलते हैं। क्लिस्टोथीसियम या एक एस्कोकार्प का जो लेयर होता है इसको बोलते हैं पेरिडर्म बोलते हैं। इस पेरिडर्म के अंदर क्या होता है, बहुत सारा क्या होता है, एस्कस होते हैं। एक एस्कस, दो एस्कस, 3, 4 एस्कस यहाँ पे मैंने बनाया। एस्कस के अंदर क्या है, बहुत सारे क्या है, एस्कोस्पोर है। एक एस्कस के अंदर 8 एस्कोस्पोर होते हैं। तो हम कह सकते हैं सबसे पहले क्या आया था, मेल था, दूसरा हमारा क्या था, फीमेल था। दोनों फ्यूज किए तो क्या बन गया, डाइकैरियन। ये हमारा बन गया डाइकैरियन बन गया। डाइकैरियन के बाद क्या बन गया, क्रोजियर। ये क्या बन गया, क्रोजियर बन गया। क्रोजियर के बाद क्या हुआ, मतलब बोल सकते हैं फ्यूज हो गए। क्या हो गए, फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद क्या बन गया, जाइगोट बन गया। तो जाइगोट होता है तो इसमें क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस के बाद क्या होता है, इसमें माइटोसिस होता है। माइटोसिस के बाद क्या होता है, क्या बनते हैं आपको जो है 8 एस्कोस्पोर बनते हैं। एस्कोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। 8 एस्कोस्पोर कहाँ पे बनते हैं, बोल सकते हैं क्लिस्टोथीसियम, या इसको बोलते हैं एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या होता है, एक फ्रूटिंग बॉडी होता है जो प्रोडक्शन देता है एस्कस को। अब इसी एस्कस का जो एस्कोस्पोर होता है या एस्कोकार्प होता है, सॉरी एस्कोकार्प का जो लेयर होता है इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं पेरिडर्म बोलते हैं। इसी के अंदर क्या होता है, एस्कस होता है। एस्कस के अंदर क्या होता है, 8 एस्कोस्पोर होते हैं जो हील शेप होते हैं। जैसे क्या होते हैं, एस्कोस्पोर मैच्योर होते हैं, एस्कस फटेगा, इसकी वजह से क्या होता है, पेरिडर्म भी फटेगा, सारा एस्कोस्पोर क्या होगा, बाहर आएगा, सबस्ट्रेट पे गिरेगा, और सबस्ट्रेट पे गिरने के बाद क्या होगा, नए पेनिसिलियम का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से क्या होता है, हमारा सेक्सुअल